जय श्री सीताराम। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से एक प्रसंग लेकर आया हूँ। एक महान पतिव्रता नारी का प्रसंग है। एक महान पतिव्रता नारी ने एक महान पतिव्रता नारी को पतिव्रता धर्म का शिक्षा दे रही हैं, जिसने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश को स्वर्ग से धरती पर ला करके और एक शिशु रूप में बदल दिया था। वही पतिव्रता नारी माता अनसुईया श्री जानकी जी को पतिव्रत धर्म का ज्ञान दे रही हैं। श्री रामचंद्र जी माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण जी के साथ श्री अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे और मुनि ने भगवान का बहुत ही स्वागत किया, पूजन वंदन स्तुति किया। उसके बाद श्री जानकी जी महान पतिव्रता नारी माता अनसुईया से मिली। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। श्री जानकी जी माता अनसुईया के चरणों में सर को नवाया और माता अनसुईया से शीलवती सीता जी मिली और माता अनसुईया ने उनको आशीष दे करके अपने पास में बिठाए। और दिव्य बसन भूषण पहिराए, जो नित नूतन अमल सुहाए। श्री जानकी जी को माता अनसुईया ने दिव्य वस्त्र और आभूषणों को पहनाया, जो हमेशा नए और निर्मल बने रहते हैं। वस्त्र पहना करके और माता अनसुईया ने कहा, कह ऋषि वधू सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी।
माता अनसुईया ने श्री जानकी जी को नारी धर्म के विषय में बताने लगी, कहने लगी, मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सुनु सब राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही अधम सुनारी जो सेवन ते। माता अनसुईया ने श्री जानकी जी को बताया कि माता पिता और भ्राता एक सीमा तक ही आपके हितकारी हैं, लेकिन पति परम सुख देने वाला, महान सुख देने वाला पति है। और ऐसे पति का जो सेवा नहीं करते, ऐसे नारी को अधम नारी कहते हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखी हैं चारी। माता अनसुईया ने कहा कि धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा विपत्ति काल में होती है, इसलिए वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिरे क्रोधी अति दीना। पति रोगी हो, वृद्ध हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, पति कैसा भी हो, उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना नारी पाव यमपुर दुख नाना। और जो स्त्री ऐसे भी पति की सेवा नहीं करती है, वह यमपुर में नाना प्रकार के कष्टों को झेलती है। ये कही व्रत ये कहने माँ बचन काय मन
पतिपद प्रेमा। पत्नी के लिए एक ही धर्म, एक ही नियम यही है कि मन क्रम वचन से पति की सेवा करे। उसके बाद माता अनसुईया ने पतिव्रता स्त्री के प्रकार बताए कि कितने प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। जग पतिव्रता चार विधिय है, वेद पुराण संत यश कहई। वेद पुराण और संत बताते हैं कि संसार में पतिव्रता 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी की पतिव्रता उत्तम केयस बसमान माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम श्रेणी की जो पतिव्रता स्त्री होती है, उनके मन में यह भाव हमेशा बना रहता है कि उनके पति के सिवाय उनके मन में पराये पति का कोई भाव ही नहीं आता। दूसरे तरह के पतिव्रता का लक्षण बताया उन्होंने, मध्यम पर पति देखे ऐसे, भ्राता पिता पुत्र नीज जैसे। और मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पुरुष को किस रूप में देखती है, यह माता ने बताया कि जो अपने उम्र के हैं उनको भाई के रूप में देखती है, जो अपने से बड़े उम्र के हैं उनको पिता के रूप में देखती हैं, और जो अपने से छोटे उम्र के हैं उनको सगा पुत्र के समान देखती हैं। यह मध्यम श्रेणी की पतिव्रता का लक्षण है। धर्म विचार समुझी कुल रहई, अदम सुना श्रुति यस कहई। और धर्म को विचार करके समझ करके जो अपने कुल में रहती है, ऐसी पतिव्रता स्त्री को निम्न श्रेणी की स्त्री के रूप में जाना जाता है। चौथे तरह की पतिव्रता का लक्षण माता ने बताया, बिनु अवसर भयते रह जोई, समझव अधम नारी जग सोई। और जो स्त्री भय से, अवसर ना मिलने से पति व्रता बनी रहती है,
उस स्त्री को इस संसार में सबसे अधम स्त्री समझना। फिर माता ने आगे कहा, पतिवंचक परपति रत करई, रो रो नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री पति से धोखा करके पर पति के साथ रति क्रिया करती है, वह स्त्री सैकड़ों वर्षों तक नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सठ कोटि, दुखन समुझीते ही सम को खोटी। आगे माता ने बताया कि जो स्त्री क्षण मात्र के सुख के लिए करोड़ों वर्षों के दुख को भूल जाती है, उसके समान दुष्ट स्त्री कौन होगी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, प्रतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। माता अनसुईया ने श्री जानकी जी से कहा कि अनायास ही परम सुख को, परम गति को प्राप्त कर लेती है जो स्त्री छल कपट छोड़ करके पति धर्म का पालन जो करती है, बिना प्रयास के ही सब कुछ पा लेती है। फिर आगे माता ने कहा, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। माता ने कहा कि जो पति के प्रतिकूल आचरण करती है जो स्त्री, वह जहाँ भी जन्म लेती है वह युवा अवस्था तरुणाई में ही उसकी जो है पति का मृत्यु हो जाता है और वो विधवा हो जाती है। इस प्रकार से माता ने आगे कहा, सहजय पावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चार, अजहू तुलसी का हरि प्रिय। माता अनसुईया ने कहा कि स्त्री जन्म से ही अपवित्र होती है, लेकिन पति की सेवा करके वह पवित्र भी हो जाती है और शुभ गति को प्राप्त कर लेती है और उसका जस वेद पुराण
सुत सब गाते हैं। पतिव्रत धर्म पालन करने के कारण ही तुलसी जी आज भी भगवान को प्रिय है। ये पतिव्रत धर्म का प्रभाव है। फिर माता ने कहा, सुन सीता तव नाम सुमिरी, नारी पतिव्रत धर्म करहीं, तो ही राम प्राण प्रिय, कहीं कथा संसार हित। माता अनसुईया ने श्री जानकी जी से कहा कि हे जानकी, आपका नाम लेकर के संसार की स्त्रियां पति धर्म का पालन करेंगी। राम जी आपको प्राणों से भी प्रिय हैं, और मैंने यह कथा आपको केवल एक निमित्त मात्र मान करके संसार के लिए कहा, इससे संसार की स्त्रियों को ज्ञान होगा और पति धर्म पालन करने में उन्हें मदद मिलेगी। इस प्रकार से माता अनसुईया ने श्री जानकी जी को पति धर्म की शिक्षा दी। माता ने श्री अनसुईया जी के मुख से यह शिक्षाप्रद बात सुन करके बहुत खुश हुई, बहुत परम आनंद को प्राप्त हुआ उन्हें। और माता ने कहा कि हे माँ, आपके द्वारा यह शिक्षाप्रद प्रवचन सुन करके मुझे ही नहीं, इससे पूरे संसार की स्त्रियों को लाभ होगा। इस प्रकार से उन्होंने माता के चरणों में फिर से एक बार अपने मस्तक को नवाया और माता को प्रणाम किया। यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगता है? यदि आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल श्री राम भक्त हनुमान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अंत में हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को कुशल मंगल से रखे, आप सबके मन में भक्ति भाव जगाए। इसी जिज्ञासा के साथ अब मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। फिर किसी और प्रसंग के साथ अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।